इनऑर्गेनिक के सफर में चलते चलते हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर तक आ चुके हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने पहले आपको सिखाई थी हीटिंग ऑफ सॉल्ट्स, फिर आपको कॉम्प्लेक्शन पर समझाया, फिर आपको सॉल्ट फॉर्मेशन समझाया, और अब हम उसके बाद में समझा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम बुक के हिसाब से बात करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अकॉर्डिंग टू द बुक, देन मोस्ट ऑफ बुक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 6 और 7 टेप का होता है, 11th का। लेकिन मैं चाहता हूं जैसे ऑर्गेनिक इन माय पॉकेट ने अपनी धूम मचा करके चारों तरफ नाम फैला दिया, वैसे ही आपका इनऑर्गेनिक इन माय पॉकेट भी आपका, या इनऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर, धूम मचा करके चलती चले। क्यों क्यों करना चाहते हैं ऐसे? क्योंकि इनऑर्गेनिक का भी एक पैटर्न होता है। इनऑर्गेनिक कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये अपने आप में एक पैटर्न को फॉलो करता है। उस पैटर्न को लेकर के आज हम आपके सामने खड़े हुए हैं और आपसे डिस्कशन कर रहे हैं इनऑर्गेनिक के सेगमेंट को, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता है वो कि आखिरकार ऑक्सीडेशन नंबर कहते किसे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सी का एडिशन, ऑक्सीजन को कहीं ना कहीं हम ऐड करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब उसके बाद आती है ऑक्सीडेशन नंबर, मींस कितने ऑक्सीजन को नंबर को हमने ऐड किया है या कितने ऑक्सीजन के नंबर को हमने उसके अंदर से रिमूव किया है। दैट वाज इनिशियल थ्योरी। ये हमारे पास में एक इनिशियल थ्योरी थी जिसके अकॉर्डिंग हम देखते थे कितने ऑक्सीजन ऐड हुए हैं या कितने ऑक्सीजन वहां से रिमूव हुए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज न्यू वन। नई बात में हम आने जा रहे हैं कि आखिरकार ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन्स के लेने के कारण जो चार्ज की अपीयरेंस होती है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर से डिफाइन करते हैं। कुछ चीजों का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स हुआ करता है, जैसा कि हमारे पास में मेटल है सोडियम, सोडियम का +1 होगा, लिथियम +1 होगा, ठीक है। हमारे पास सीजियम +1 है, कैल्शियम +2 है। और कुछ चीजों का वेरिएबल हुआ करता है, जैसे कार्बन -4 से लेकर के +4 तक, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव भी कर सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को देगा तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। वेरिएबल होता है -4 से लेकर के +4 तक वेरिएशन हमारे पास चला करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे पास में इस जगह पर आया करती है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, वो है आखिरकार ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो आखिरकार हम ऑक्सीडेशन नंबर को कहीं पर 0 मानते हैं, कहीं पर नेगेटिव मानते हैं, कहीं पर पॉजिटिव मानते हैं, क्या कहीं पर ऑक्सीडेशन फ्रैक्शन भी हुआ करता है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल हो रहा है तो सर अभी अभी आप बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से ऑक्सीडेशन नंबर का डेवलपमेंट हुआ करता है, तो फ्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स आएंगे जाएंगे क्या? अगर कहीं पर फ्रैक्शनल नंबर हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का तो क्या मतलब हुआ सर इसका? क्या ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स भी फ्रैक्शन नंबर में चलते हैं? डिस्कस करेंगे इस बात को, याद रखे रहे, हम इस डिस्कशन पे भी आपके पास आने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग विद ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज अपीयरेंस। बेसिकली ये क्या है, आपके पास बुक है, बुक के अंदर ये चीज देखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अपीयरेंस। ये चार्ज अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास में बात हुआ करती है। जैसे सोडियम है, सोडियम के ऊपर हमारे पास में जो चार्ज अपीयरेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है, +1 हो रहा है, तो इट मींस इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। मान लीजिए Cl- है यहाँ पर लिखा है, इट मींस इट्स का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। तो फिक्स हुआ करती हैं कुछ बातें जो हमें जाननी जरूरी हैं, जो हमारे पास में, हमारे दिमाग में, हमारे नॉलेज में हमेशा होनी चाहिए। जैसा कि हमारे पास में क्या होता है, फर्स्ट ए ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो ये +1 होगा, सेकेंड ए ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका क्या होगा, +2 होगा, थर्ड ए की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास में क्या होगा, +3 होगा, और थर्ड ए के अंदर +1 भी हुआ करता है। आखिरकार +3 और +1 के आने से क्या क्या फर्क पड़ता है वो हमें देखना है। अगर हम फोर्थ ए की बात करते हैं तो फोर्थ ए के अंदर हम अगर बात करने लगे तो ये -4 से लेकर के +4 तक वेरी करा करता है। मैं बात करता हूँ फिफ्थ ए की तो ये होता है -3 से लेकर के +5 तक, और अगर मैं बात करता हूँ आपसे सिक्स्थ ए की तो ये होता है -2 से लेकर के +6 तक। व्हाट इज द मीन ऑफ -3 एंड +5? आई एम डिस्कसिंग दैट वन ऑल्सो। मैं वो भी आपके सामने डिस्कस करने थोड़ी देर में जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि आखिरकार ऑक्सीडेशन नंबर के इन सारी फैक्टर्स का, इन सारी चीजों का मतलब हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, उसका क्या यूज होने जा रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ा यूज है। ये यूज हुआ करता है आपका एसिडिक नेचर में, बेसिक नेचर में, टाइप ऑफ कंपाउंड में, वो आयनिक है, कोवलेंट है, आपका किस तरह का है, ठीक है, आपका ऑक्सीडाइजर है, रिड्यूसर है। बहुत बड़ा सेगमेंट हमारे सामने एक खड़ा होने जा रहा है, दैट इज रिलेटेड विद ऑक्सीडेशन नंबर। वो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है, ठीक है। उसके लिए आप तैयार रहें, बुक आपके सामने, बुक के अंदर आप देखते जा रहे हैं। नाउ कमिंग टू द 7th ए, अगर मैं 7th ए की बात करता हूं तो -1 से लेकर के
7 तक। ये हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यूज के बारे में हमने बात करी गई है। अब हम हाइड्रोजन पे बात आते हैं तो -1 होगा विद मेटल्स। अगर मैं मेटल के साथ रहूंगा तो ये होगा -1, ये मैंने आपको बुक के अंदर दिया हुआ है, और +1 होगा किसके साथ, नॉन मेटल, क्योंकि मेटल के सामने ये नॉन मेटल जैसा वर्क करेगा और नॉन मेटल के सामने ये मेटल जैसा वर्क करेगा। जब हम बात करते हैं किसी और की, वो हमारे पास में आने जा रही है, जैसे XC का कितना होता है, इन जनरल हम 0 लेते हैं, लेकिन XC वेरी करता चला जाता है, +2 भी होगा, इवन नंबर में होता है +4 भी होगा और +6 भी। इनमें से कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर XC का हो सकता है। अब हम जब इससे आगे की बात करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो हमें थोड़ा सा आश्चर्य में डाल देती हैं। उनमें से एक बात हमारे सामने सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर मेरे पास में कहीं पर ऑक्सीजन है, अगर मेरे पास में कहीं पर ऑक्सीजन है तो -2 होगा, और वो होगा किसके लिए, ऑक्साइड के लिए। -1 है, ठीक है, -1 की आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास में होता है पेरोक्साइड के लिए। इनका डिस्कशन मैं आपसे अभी करने जा रहा हूँ। और -1/2 अगर है तो वो हमारे लिए हुआ करता है सुपर ऑक्साइड के लिए, ये हमारे पास में होता है। -2 फॉर ऑक्साइड, -1 फॉर पेरोक्साइड एंड -1/2 फॉर सुपर ऑक्साइड। तो दीज आर द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर व्हाट, किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए। अगर हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में -1/2 हो रहा है, इसका क्या मतलब है, आखिरकार इसका मीन क्या है। -1/2 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हाफ निकल के आए या इलेक्ट्रॉन हाफ लिए गए या दिए गए, इन सब के बारे में हम आपसे डिस्कशन करना स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ी देर में हम उन्हीं सब बातों पे आ रहे हैं कि आखिरकार हम ऑक्सीडेशन की वैल्यू को इस तरह से क्या लिख रहे हैं। ठीक है, ग्रुप्स के बारे में हम वेरी कर लेते हैं कि हमारा -4 से लेके +4 का मतलब है, -4 मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, +4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमारे पास में है क्या, कि हम जब भी इन सब चीजों को देखते हुए चलेंगे तो हर ऑक्सीडेशन स्टेट की अपनी एक वैल्यू हुआ करती है, अपनी एक वर्थ होती है, अपनी एक औकात हुआ करती है। -4 अगर है तो क्या मतलब है, +4 है तो क्या मतलब है, इन सब की वैल्यूज के बारे में हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखे रहेंगे, जिसे आप में से कोई नहीं भूलेगा, वो ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अपने ग्रुप से ज्यादा नहीं हो सकती। रिमेंबर इट। आपके पास ये जो बुक दी हुई है इनऑर्गेनिक की, मैंने इसके अंदर इस वाले में चीज़ में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और चीज़ों को दिखा रखा है। आप सब इस चीज़ को अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मेरे पास में +4 लिखा हुआ है, इट इज द मीन ऑफ +4। व्हाट इज द मीन ऑफ +4? द +4 मीन, ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, ये मैक्सिमम है, मीन्स ये अपने ग्रुप को इंडिकेट कर रही है। इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कभी भी नहीं होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इससे ज्यादा नहीं होगी। अगर कहीं कार्बन की +6 या +5 निकल कर आ रही है, देन इट इज रॉन्ग, वो गलत है। रिमेंबर इट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हमारे पास में ये हमने कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके सामने दिखाई थी। अब कुछ -2, -1 और इस तरह के जो सेगमेंट्स दिए हैं, उससे आगे की ओर बढ़ते हुए चलते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अलावा भी कुछ और तरह से इंडिकेट होती हैं, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ और वैल्यूज भी होती है। यस, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमारे पास में अब इंपॉर्टेंट चल रही है, जैसे हमारे पास में Mn है, Mn को हम वेरी करा करते हैं +2 लेकर के +7 तक। Cr की अगर मैं बात करूंगा तो ये +2 लेकर के +6 तक। Fe की अगर मैं बात करता हूं तो 2 ही होती हैं, +2 एंड +3। Cu की मैं बात करता हूं तो ये होती है +1 एंड +2। अगर मैं बात करा करता हूं Zn, देन इट इज फिक्स +2। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आती है। और यहां फिर से मैं आपसे बताना चाहता हूं कि +7 और +2 अपने आप में एक मीन होता है, अपने आप में इसका एक मतलब होता है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर +2 निकल के आती है तो इसका एक मतलब है, और +7 निकल के आती है तो इसका एक मतलब हुआ करता है। +2 का एक अपना मतलब है और +7 का अपना एक मतलब हुआ करता है। वो मतलब क्या होते हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ +2 एंड व्हाट इज द मीन ऑफ +7, आई विल डिस्कस दैट वन। तैयार रहिए एक ऐसी चीज के डिस्कशन के लिए जो अपने आप में यूनिक है, जो अपने सबसे ज्यादा मजेदार है, और हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके पास बुक है और बुक के अंदर हम इन सारी चीजों को डिस्कस करते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स को लेते जा रहे हैं और हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ तक बढ़ना है, वहां तक बढ़ना है जहां तक हमें चीजें समझ में आ जाए। क्या क्या करना है, हमें चीजें करनी वो है जो हम करने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, क्या करना है, अगर आप डॉक्टर के लिए सोचते हैं तो आपको डॉक्टर बनना है, अगर आप इंजीनियर के लिए सोचते हैं तो आपको इंजीनियर बनना है। लेकिन सोच को
हमें प्रैक्टिकली कन्वर्ट करना है। और प्रैक्टिकली कन्वर्ट करने के लिए हमें इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास में जो इनऑर्गेनिक की ये बुक है, इस इनऑर्गेनिक के बुक के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनऑर्गेनिक रटने का सब्जेक्ट लोग मानते हैं, लेकिन मैं अब रटने का सब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ इसको, मैं आपको सोचने समझने का सब्जेक्ट बना रहा हूँ। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इस सोचने समझने में मैं कुछ आपको लॉजिक्स, कुछ आपको टेक्निक्स, कुछ आपको फंडामेंटल, कुछ आपको मंत्र मैं इसके अंदर अब आपको देता हुआ जा रहा हूं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हमारे पास में Hg+2 अगर कहीं पर दिया हुआ है देन व्हाट, एंड Hg+1 दिया हुआ है तो भी होगा, लेकिन दोनों का अपना एक मायने होगा। कोई ऑक्सीडेशन के बारे में जिक्र कर रहा होगा, कोई रिडक्शन के बारे में जिक्र कर रहा होगा, कोई ऑक्सीडाइजर कहला रहा होगा, कोई रिड्यूसर कहला रहा होगा, कोई आयनिक कंपाउंड को फॉर्म करेगा और कोई आपका कोवलेंट कंपाउंड को फॉर्म करेगा। आखिरकार वो चीजें क्या होने जा रही हैं, वो चीजें किस किस तरह से होंगी, उन सबको मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। तो तैयार रहिए इस डिस्कशन के लिए, और ये जो पेजेस हैं आपके पास, इन्हें आगे की ओर आप पलटते रहिए, आगे की ओर बढ़ते रहिए, आगे की ओर चीजों को समझते रहिए। मैं उन्हीं के ऊपर आपसे अब डिस्कशन कर रहे हैं, वन बाय वन आ रहा हूं। प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, बातों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अपने बात करते हैं। कुछ जगह पर ऐसी बातें भी आती हैं जो हमें ध्यान रखनी है और हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। दैट इज व्हाट H2O है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हमारे पास में कितना होगा, 0। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा हमारा, 0। CN अब हमें नहीं पता, हाइड्रोजन से जोड़ दीजिएगा, बनेगा क्या, HCN। ब्रेक कराइए, CN माइनस कितना होगा ये, -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के रेस्पेक्टिव अगर हम बात करने लगे तो ऑक्सीडेशन नंबर न्यूट्रल के लिए 0 होता है, लेकिन अगर किसी के चार्ज की बात करें तो वो रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन मान करके चलते हैं। हम उसको हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लेकर के चलते हैं कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज इंपॉर्टेंट। आखिरकार इंपॉर्टेंस किस चीज की है, इंपॉर्टेंस इस ऑक्सीडेशन नंबर की है, और इसमें भी इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। आखिरकार हम ऑक्सीडेशन नंबर का कहां कहां पर यूज करते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग हम आपसे बात करने जा रहे हैं, बुक के अकॉर्डिंग हम चीजों को आपको समझाने जा रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला, इन द नेम दिया हुआ है आपको, इन द नेम हम पहला यूज करते हैं इन द नेम। नेम के अकॉर्डिंग मींस अगर मेरे पास में लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज अस, और हायर ऑक्सीडेशन नंबर अगर मेरे पास है तो हम वर्ड यूज करते हैं एक, अस एंड एक। सपोज आई एम हैविंग FeCl2 एंड आई एम हैविंग FeCl3, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। दिस इज व्हाट, ये हमारे पास में जो होता है नाम फेरस, और ये हमारे पास में जो नाम होता है ये हुआ करता है फेरिक। ये फेरिक है, वो फेरस है, फेरिक क्लोराइड एंड फेरस क्लोराइड। तो ऑक्सीडेशन नंबर का लोअर सेगमेंट हमेशा अस की आवाज निकालेगा या ओ की आवाज निकालेगा, और हायर हमेशा एक की आवाज निकालेगा। जैसे मेरे पास में लिखा हुआ CuCl2 और मेरे पास में लिखा है Cu2Cl2, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका नाम है आपका क्यूप्रिक, और ये है हमारे पास में क्यूप्रस। क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस क्लोराइड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड हमारा अपर वन है, और नीचे वाले का नाम हमारे पास में क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अस की आवाज निकालते हैं, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इक की आवाज निकालते हैं, मींस वहां से प्रोनाउंसिएशन इक में आता है और यहाँ अस में आया करता है। ऐसा हमारे पास में यहीं पर नहीं होता, ऐसा हमारे पास में बहुत सारी जगह पर हुआ करता है। जैसा कि हमारे पास में सपोज के लिए हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है H2SO4, H2SO4 एंड H2SO3, coming to 6, coming to 4. This is what, sulfuric. This is sulfuric, and this is sulfurous. This is sulfurous, this is sulfuric. Okay, so this is sulfuric acid and this is sulfurous acid. ये नीचे वाला हमारे पास में sulfurous acid है, ऊपर वाला
सल्फ्यूरिक एसिड है। ऐसे नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड के रिस्पेक्टिव भी हम बात करने जाते हैं। और कभी कभी हमारे पास में अगर हायर सेगमेंट्स चला करते हैं तो वहाँ भी हमारे पास में इन सारी बातों को हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे मैं अपनी बात में बात करता हूँ, मेरे पास में K4FeCN6 दे रखा है, सपोज ये मेरे पास है, ये +2 है, नाम क्या होगा आपका, पोटेशियम फेरोसाइनेट, पोटेशियम फेरोसाइनेट। ये पोटेशियम है, ये फेरो है, ये साइनेट है, पोटेशियम फेरोसाइनेट। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं K3FeCN6, देन व्हाट, नाम क्या होगा, यहां पर मेरे पास +3 है, सीधे सीधे नाम होने जा रहा पोटेशियम फेरीसाइनेट, ये पोटेशियम फेरीसाइनेट कहलाएगा। रिमेंबर इट, पोटेशियम फेरोसाइनेट एंड पोटेशियम फेरीसाइनेट। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट, अब इनको मिक्स करके कुछ हम बनाना चाहते हैं, हायर ऑक्सीडेशन फेरी, लोअर ऑक्सीडेशन फेरो। नाउ कमिंग विद मिक्सिंग, अगर हम मिक्सिंग की बात करना स्टार्ट करते हैं, कैसे मिक्सिंग की बात करना स्टार्ट करते हैं, मेरे पास में Fe+3 दिया हुआ है और मेरे पास में FeCN6 दिया हुआ है, ये है +2 और ये है +3, ये +2 है और ये +3 है, ये 4 यहां आया, 3 वहां गया, नाम होगा Fe4FeCN6, वहां 3 जाएगा, ये 4 यहां आएगा, 3 वहां जाएगा, +2, यहां पे नाम क्या होगा, फेरी, अंदर वाले का नाम क्या, फेरो एंड साइनेट। रिमेंबर इट, दिस इज फेरी, +3 है, Fe+2 फेरो मीन्स फेरी फेरोसाइनेट, इसी का नाम, दूसरा नाम होता है पर्शियन ब्लू। दिस इज पर्शियन ब्लू, ये पर्शियन ब्लू भी कहलाता है। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है द फॉर्मूला ऑफ पर्शियन ब्लू इज, तो ये पर्शियन ब्लू का फॉर्मूला है, द नेम ऑफ पर्शियन ब्लू इज फेरी फेरोसाइनेट, फेरी फेरोसाइनेट इज द नेम ऑफ पर्शियन ब्लू, ये पर्शियन ब्लू का नाम हुआ करता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अगर हमारे पास में Fe+3 है और यहां पर दिया हुआ FeCN6 माइनस माइनस माइनस, ये भी +3 है, ये 3 यहां जाएगा, 3 यहां जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल, FeCN6, ये +3 है, ये +3 है, नाम होगा फेरी फेरीसाइनाइड, फेरी फेरीसाइनाइड। ये फेरी है, अंदर वाला फेरी है और ये साइनाइड है, फेरी फेरीसाइनाइड। इज दिस क्लियर? तो ध्यान रखे रहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का हम एक वर्थ लेकर के चलते हैं, एक वैल्यू लेकर के चलते हैं और वो उसी के अकॉर्डिंग चीजें चला करती हैं। इसका ब्राउन कलर होता है, कलर्स कैसे याद रखते हैं, क्या क्या करते हैं, बहुत वीडियोस मेरी यूट्यूब पे चढ़ी हुई है और वहां पर खूब बच्चे देख रहे हैं, इस चीज़ों को समझ रहे हैं। मैं और भी आपको कुछ चीज़ें ट्रिक्स यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ और समझाऊंगा आपको, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हम ऑक्सीडेशन स्टेट का नेम में यूज करा, हमने याद करा कि ऑक्सीडेशन स्टेट का नेम में आखिरकार क्या यूज होने जा रहा है, तो नेम में मैंने यूज करके आपको बता दिया ऑक्सीडेशन स्टेट का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हम नई चीज के लिए हम बात करने जा रहे हैं, यहां यूज हुआ कहां पर, इन नेम, नेम्स के अंदर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को याद किया। अब हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज करने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीजों में जो आपको थोड़ा सा बेटर लगेंगी, थोड़ा सा आश्चर्यजनक भी लगेंगी और आपको वो याद भी होनी चाहिए। दैट इज व्हाट, कैलकुलेशन। हम कैलकुलेशन करते हैं, हम ऑक्सीडेशन को कैलकुलेट करने की बात बताते हैं, ठीक है, या फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने आपसे कहा कि जब भी हम बात करेंगे, जैसे सपोज करिए ए और बी है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसका ऑक्सीडेशन नंबर का सम यहां पर दिखाई देगा, वो कितना है, 0 चार्ज के बराबर है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू चार्ज अपीयरेंस, और चार्ज कितना अपीयर हो रहा है, 0 अपीयर हो रहा है। सपोज करिए मेरे पास में कहीं पर लिखा हुआ है S3PO4 लाइक दिस, P का मुझे निकालना है, आई जस्ट वांट टू नो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ P। P का मुझे निकालना है, H का आई नो, H का कितना होता है, +1। +1 कब होता है, जब वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा हो, नॉन मेटल के साथ मेटेलिक बिहेव करेगा, +1, लेकिन H है कितने, 3। P का अपनी तरफ से X मानिए,
O का अपनी तरफ से मानिए -2 एंड Ford इज इक्वल टू 0. It becomes what? X is equal to निकल के आता है +5. Means phosphate is having +5. ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम इक्वल टू हुआ करता है जो चार्ज अपीयरेंस है. यहां पर जो चार्ज अपीयरेंस है वो कितना है? 0 है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज व्हाट? आई एम हैविंग SO4 माइनस. सल्फर का निकालना, ये X है प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2. X -8 is equal to -2. X is equal to +6. This is the oxidation state. The oxidation state of sulfur. ये ऑक्सीडेशन स्टेट है लेकिन किसकी है? सल्फर की है. तो हम बेसिक से बात कर रहे हैं. ये कंसीडर करते समय कि आप 11th में बैठे होंगे शायद, ये मानते हुए कि अगर आप 12th में आ गए तो इन नोट्सों को रिवाइज कर लें, और ये मानते हुए कि अगर आप 12th पास आउट हैं तो माफ करिए इन छोटे छोटे बच्चों को जो 11th और 12th पढ़े, क्योंकि आप 12th पास आउट हो जाते हैं तो आप बॉस हो जाते हैं. ऐसे वाले हो जाते हैं, कॉलर वाले. क्यों? आप 12th पास आउट हैं, बिग बॉस हैं जी. तो माफ करिए उन बच्चों को जो इसको सीख रहे हैं. आप में से कई लोग जो ड्रॉपर में हैं वो सोच रहे होंगे अरे यार क्या पढ़ा रहे हैं ये, लेकिन याद करो एक दिन कभी आपने भी इसे पढ़ा था. हाँ, उस दिन गौर से पढ़ा था, आराम से पढ़ा था, तभी तो आज ये कह रहे हो अरे यार क्या पढ़ा रहे हैं. अगर उस समय अच्छे से कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता 11th का, अच्छे से कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता 12th का, तो इस समय आप क्या करते पता है? अरे यार इसे तो पढ़ना है, ये तो वही कॉन्सेप्ट है जिसे मैंने 11th में सही से नहीं पढ़ा था, ये तो वही कॉन्सेप्ट है जिसे मैंने 12th में सही से नहीं पढ़ा था. सही से पढ़ा था, आपको समझ में आ गया. नहीं पढ़ा था, आप गौर देंगे. लेकिन आप चीज़ों को ये समझिए कि हम रिवाइज भी कर रहे हैं. हम 11th और 12th के बच्चों को भी लेकर के चल रहे हैं जो जेई की मेडिकल की प्रिपरेशन करें, साथ साथ उनको भी हम लेकर के चल रहे हैं. हम आगे की ओर बढ़ते हुए चले आ रहे हैं. इज दिस क्लियर? ओके, तो आई हैव कंप्लीटेड दिस वन. मैं इसको कंप्लीट कर चुका हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हम इस तरह से कुछ निकाला करते हैं. कुछ जगह की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में और कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम आपसे अब डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. जैसे मेरे पास में दिया हुआ है Ba3PO4 होल थ्राइस में P का निकालना. हमसे ऐसे पूछ सकता है, ठीक है. हमसे कहेगा CrO5. मैं कुछ इंपॉर्टेंट का डिस्कशन कर रहा हूं, ये आपको हमेशा याद होने चाहिए. S2S2O8 सल्फर का, S2SO5 सल्फर का, S2S4O6 सल्फर का. रिमेंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस के लिए, एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स. मैं सल्फर के या BR के या किसी के भी निकालने जा रहा हूँ, उन सबको आप याद रखेंगे. C3O2 का मैं निकालने जा रहा हूँ. नाउ कमिंग विद सपोज S3PO2 है, देन व्हाट? ये हमारे पास में हुआ, ये हमारे पास हुआ, ये हमारे पास हुआ, ये हमारे पास में हुआ. नाउ कमिंग विद CaOCl2. मैं कुछ ऐसों की आपसे बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर जो डिफरेंट है. एक बस इनका भाई छोड़ दिया है, उसके अलावा मैंने जो भी टिपिकल टाइप के हैं उन सबको यहाँ पर कंसिडर कर लिया है. सभी ज़्यादातर एग्जाम्स में इन्हीं में से किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि इनके अंदर एक थोड़ा सा क्लासिकपन है, थोड़ी सी एक कला है, वो मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूँ, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. मत टेंशन लीजिए, क्योंकि आप और मैं मिलकर के एक हिस्टोरिकल वर्क करने जा रहे हैं. वो हिस्टोरिकल वर्क ये होगा कि हम एक ऐसा सेगमेंट और हम एक ऐसा इतिहास, एक ऐसी हिस्ट्री लिखेंगे जिसमें हम चीज़ों को एक बिल्कुल न्यू इरा में ले जाएंगे इंडियन एजुकेशन को. अब वो इंडियन एजुकेशन में ये है कि अभी तक जितने वीडियो बुक्स थी, अभी तक जितने वीडियो लेक्चर्स थे, उनके अंदर एक चीज़ थी, वीडियो आपके सामने चल रही है, आपको पॉज करना है, चीज़ों को नोट करना है. लेकिन मेरी वीडियो और इन मटीरियल में आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है, केवल मार्क करते जाइए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिजेंबल करती हैं. लाखों करोड़ों में ये जो बुक्स हैं, लेक्स में मैं बोल रहा हूँ, कॉपी होंगी, ये DVDs होंगी, मैं जानता हूँ. लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बोल रहा हूँ, अच्छा लगेगा एक दिन जिस दिन बॉन्ड ऑर्डर बाय दुष्यंत कुमार के ट्रिक से सॉल्व हो रहा होगा इंडियन हिस्ट्री के अंदर. बहुत अच्छा लगेगा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत सारे सेगमेंट्स दुष्यंत कुमार के नाम से चलेंगे. अच्छा लगता है. आई एम नॉट साइंटिस्ट. दुनिया में हर चीज़ क्या साइंटिस्ट ने बनाई है? क्या हर उस बंदे को आप जानते हो जिसने कोई चीज़ बनाई थी और वो चीज़ आगे बढ़ गई? बैलगाड़ी किसने बनाई थी? नोबडी नोस. लेकिन कार से पहले, इन सब चीज़ से पहले बुलेट कार्स तो चली थी ना. इजी तो लाइफ को उसी ने किया था, इसने और बेटर करा. लाइफ इजी बुलेट कार ने करी. नोबडी नोस.
जुगाड़, हमारे इंडिया में चलता है जुगाड़ है, आप में से कई बच्चे समझ गए होंगे। किसने उसको बनाया था इनिशियल लेवल पे? नोबडी नोज। नाव को किसने बनाया था? बोट, नोबडी नोज। हाँ, तो बॉन्डवर्ड की शॉर्टकट ट्रिक किसने बताई थी? यू नो, हमने और आपने, क्योंकि मैंने आपको सिखाई, मैं डीके, आपने सीखी, सॉल्व करा। आप बोलेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे डीके सर ने एक ट्रिक समझाई थी, एग्जामिनेशन में उसी को कर गया, एग्जाम में मार्क्स आ गए। ठीक है साहब, चलिए कोई बात नहीं, बात करते हैं इन सब की। हम यहाँ से बात शुरू करते हैं। दिस इज 1 इंटू 3, पी की वैल्यू x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका +1। ये हमारे पास में निकल गया फॉर दिस वन। ठीक है, ये इसके लिए निकल करके आया। नाउ कमिंग टू द C3O2, हम C3O2 के लिए बात करते हैं। तो C3O2 होगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। दिस इज फॉर C3O2। ये C3O2 के लिए हम बात करने जा रहे हैं। अभी C3O2 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं तो दिस इज व्हाट, ये इधर और उधर सेम टाइप के एटम्स के साथ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ये इक्वल है, ये यहाँ से जितना चार्ज पाएगा, सपोज करिए ये आपका यहाँ +2 पाता है, ये -2, तो इसी तरह से इधर से मैक्सिमाई दोनों इक्वलेंस हो जाएंगे और एक दूसरे को कैंसिलेशन में आ जाएंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आता है 0। अब बचता है ये एक 0 हो गया। अब हमारे पास में 2 कार्बन से 1 कार्बन, C3O2 में 2 कार्बन अब बचे रह गए, इनमें से ये 0 रखता है। इसका कितना होगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +2। ये 0 हो गया। C3O2 में अगर हम बात करें तो 1C इज 0, C2 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +2। दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट इस वाले कार्बन की निकल करके आई है। रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट, कभी भूलना नहीं है इस चीज को। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ये C3O2 कंप्लीट हुआ, एक की 0, 1 is 0, another is +2, remember it. Now coming to this one, ये हमारे पास में Cl देखते हैं तो कैल्शियम का +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 और ये होगा 2x इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आती है यहाँ से 0। मीन्स Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आई आपकी 0। क्या ये सही है? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। रीजन इज Cl हमारे एक जैसे नहीं है, दोनों Cl डिफरेंट है। वन इज लाइक दिस, अनदर इज लाइक दिस। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और इस वाले की बात करेंगे तो -2 प्लस x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1। मीन्स इस वाले का +1 है और इस वाले का -1 है। इनमें से एक Cl +1 रखता है और एक Cl -1 रखा करता है। ऑलवेज रिमेंबर इट, हमेशा याद रखे रहेंगे, कभी भी हम इस चीज को नहीं भूलेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इसका अगर हम रखेंगे इन सारी वैल्यूज को मैथमेटिकली या फिर इसको अलग निकाल लीजिएगा। वी नो दैट PO4 हमारे पास होता है PO4 माइनस माइनस माइनस। ये P मेरे पास कितना x है, ये मेरे पास कितना -8 इज इक्वल टू कितना है -3 है और x की वैल्यू इस जगह पर +5 है। अगेन P का कितना हुआ x, O का कितना हुआ -8 इज इक्वल टू -3, ये इधर चला गया, x इज इक्वल टू +5 निकल करके आता है। ठीक है, इसको बाहर निकालना है या फिर हम यहाँ से भी कर सकते थे। वी कैन डू ऑल्सो दैट +2 into 3 and this is what 2p and 8o. We can do like that also. Okay, now coming to the next one. CrO5, this is CrO5। इसके अगर हम बात करेंगे तो x -10 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू कितना हो रहा है +10। दिस इज +10 है। +10 रेंज से बाहर आ गया। मीन्स Cr का जो रेंज है वो हमारे पास में +2 से लेकर के +6 तक है, +2 से लेकर के +6 तक है किसका Cr का रेंज। ये उससे बाहर निकल करके आ गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ तो है। वो गड़बड़ क्या है जरा उसके ऊपर हम बात करते हैं। वो गड़बड़ ये है कि हमारे पास में इसके अंदर जो ऑक्सीजन है, these two oxygens are having peroxy link। ये दो ऑक्सीजन हमारे पास में पेरोक्सी लिंक रखा करते हैं। पेरोक्सी मींस O और O आपस में कनेक्ट रहते हैं और ऐसे केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 -1 -1 -1 और ये ऑक्साइड है -2। दैट्स व्हाई दिस X
-6 इज इक्वल टू 0 होगा और x इज इक्वल टू +6 बनेगा। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा कि एक्सीड नहीं करना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट, जो उसका रेंज होता है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर किसी ग्रुप की बात करते हैं तो उस ग्रुप के नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नेवर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हम उससे नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। दैट इज व्हाट, हम अगर यहां बात करेंगे +2x -10 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +8, ये हमारे पास है। H2SO5 में S कितना है? +8, फिर गड़बड़ हुआ। सल्फर एक्सीड नहीं कर सकता, +6 से ज्यादा नहीं हो सकता। सो हमने कहीं फिर गड़बड़ किया हुआ है, वो गड़बड़ हमारे पास में नजर आती है। जब भी हम ऐसा कुछ एक्सीड हो तो डेफिनेट मानिए परऑक्सी लिंक होगा ही होगा, परऑक्सी लिंक होगा। दिस इज, ये हमारे पास में क्या है? -2, ये हमारे पास में क्या है? -2, ये हमारे पास में कितना है? -2 ऑक्सीजन, ये -1 है और ये -1 है। मीन्स इसके अंदर H2SO5 के अंदर, इन केस ऑफ H2SO5 ये O2 मीन्स 2, ये वाले ऑक्सीजन्स ये -1 और -1 रखे हुए हैं, मीन्स -2 है। दिस O2 is peroxy, this O2 is peroxy, and in case of peroxy one oxygen is -1, another oxygen is -1, that's why it is -2. Now come to this one, this is what, 2 positive, x -6 -2 is equal to 0 and 2 और 2 cancel and x is equal to +6. This is the answer. This is the answer. Come to this one, +6 पे हम आ गए। H2SO5, H2SO5 में हमारे पास में क्या होता है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। कैलकुलेशन हमने सॉल्व करी है, ठीक है। +8 नहीं होता है, उसको हमने कैंसिल किया, फिर इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करा। स्ट्रक्चर को हमें ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू दिस वन, ये हम इसके ऊपर आते हैं। ये हमारे पास में क्या है? +1 × 2 + 2x - 16 is equal to 0 and x is equal to +7। गड़बड़ हो गया, +7 इज नॉट करेक्ट, हमारे लिए +7 सही नहीं है। ये जो हमने +7 यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, ये हमारा सही नहीं है। +7 एक्सीड कर रहा है, तो फिर से हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। जब हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने लगते हैं, जब हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने लगते हैं तो हमारे सामने एक बड़ी आश्चर्यजनक बात आती है, और वो आने वाली आश्चर्यजनक बात ही हमारी बात को क्लियर करती है। दैट इज व्हाट, O और O का एक परऑक्सी लिंक होता है। मीन्स 8 ऑक्सीजन में से 6 तो ऑक्साइड है, लेकिन एक O2 लिंक अपने आप में पेरोक्साइड है। ये जो हमारे पास में पेरोक्साइड लिंक है, इसमें इसका -1 है, इसका -1 है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, ये -2 -2 -2 मीन्स S2O6 O2 +2 2x -12 -4 is equal to 0। नो, दिस इज नॉट -4, दिस इज पेरोक्सी लिंक, और ये अपने आप में -2 होता है। ये और ये कैंसिल होंगे और x की वैल्यू +6 निकल कर आ जाएगी। x की वैल्यू +6 निकल कर आ जाएगी। मीन्स इसके अंदर भी हमारे पास में +6 है, इसके अंदर भी हमारे आप में +6 है। ये हमारा प्रॉक्सी है, ये हमारा प्रॉक्सी है, ठीक है। पहला और दूसरा हमारे पास में प्रॉक्सी लिंक निकल के आया, और इसलिए हम इसको फिर से रीचेंज कर रहे हैं, रीन्यू कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू दिस वन, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास में क्या होता है? OH S डबल बॉन्ड O, ये S है, ये S है, ये डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड O है, और ये यहाँ पर OH है। यहाँ पर S और S एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, S और S एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये, इसकी जगह ये भी आ सकता था। दिस इज आल्सो Na2S4O6, रिमेंबर ऑलवेज सेम। यहाँ S और S लिंक है, दैट्स व्हाई इट इज 0। हमारे पास में S2S4O6 में से S2S4O6 में से S2S2S2O6, ये सही है, ये 0 रखता है, इसको हमें निकालना है। तो ये होगा हमारे पास +2 2x -12 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू होगा +5। इसके अंदर से
एक सल्फर 0 रखता है और एक सल्फर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखा करता है। ऑलवेज रिमेंबर, वन सल्फर इज विद 0, अनदर सल्फर इज +5, रिमेंबर इट। अगर मैं यहां से कैलकुलेशन करता हूं तो इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आता है +2.5, जो कि सही नहीं है। दिस इज नॉट द करेक्ट वे, क्योंकि यहाँ SS लिंक है। दिस इज आल्सो नोन एज थायोलिंक, इसको हम बोलते हैं थायोलिंक। रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास में क्या है, हमें सेगमेंट्स को समझना है, बातों को समझना है। अभी तक हमने क्या करा, हमने दो चीजों को आपको समझाया। फर्स्ट, शॉर्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका कितना हुआ करता है। सेकंड वाज, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में था कि हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अस या ओ की आवाज निकालते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमारे पास में इक की आवाज निकला करती है, इक हमारे वैल्यू में आया करता है। और उसके बाद में हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशंस बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपका क्या करा, यहाँ पर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आखिरकार कुछ कंपाउंड्स, कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरह के होते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर का सेगमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाया करता है। लेकिन सपोज करिए मेरे पास A इज इक्वल टू +1 है, B इज इक्वल टू -3 है एंड C इज इक्वल टू +2 है, देन व्हाट, A B to C हमें बताना है क्या कि A B to C पे चार्ज किस तरह का होगा। तो वैल्यूज को उठा करके रख दीजिए, +1, B2 कितना होएगा -6, C कितना होगा +2 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट, -3। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगा इस जगह पर, -3। रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट। कोई दिक्कत, शायद कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में जो बहुत बड़ी वाली बात होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इस जगह पर, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। वो बड़ी वाली बात क्या है, वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बात करेंगे तो पेरोक्साइड की जब बात चलती है, पेरोक्साइड ऑक्साइड, तो हम क्या करते हैं, LiNaKCSRB। तो ध्यान रखेंगे ये तो केवल ऑक्साइड बनाता है, इस ग्रुप में हम समझाएंगे आगे की ओर। ये आपका ऑक्साइड भी बनाता है और पेरोक्साइड भी बनाता है। ये आपका ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड तीनों बनाया करता है। फर्स्ट केवल ऑक्साइड, सेकंड आपका ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड, और थर्ड आपका ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड तीनों बनाया करता है। अब हमारे पास में बात आती है कि आखिरकार इसके प्रॉब्लम्स या इस तरह के क्वेश्चंस किस किस तरह से बना करते हैं और हम उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारे पास में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, BaO2, ये पेरोक्साइड है, दिस इज पेरोक्साइड, रियली दिस इज पेरोक्साइड। द रीजन इज Ba की वैल्यू रखिए +2, यहाँ रखिए 2x इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू आएगी +1, सॉरी -1। दिस इज पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड लिंक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहने लगता हूँ PbO2, तो ये अपने आप में, हम अगर आपसे कहते हैं कि क्या ये भी पेरोक्साइड है, नो दिस इज नॉट पेरोक्साइड, क्योंकि बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, फिक्स होता है +2। लेकिन अगर मैं PB की आपसे बात करूंगा तो PB का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास में क्या है, क्या है हमारे पास में, हमारे पास +2 और +4 दोनों होता है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो PB यहां पर निकल करके आएगा कैसा, +4। PB यहां पर निकल करके आएगा कैसा, +4। रिमेंबर इट, +4 की वैल्यू जब हम रखेंगे, यहां +4 रखेंगे तो ऑक्सीजन -2 निकल करके आएगा। सिंपली सॉल्व हो गया हमारे पास में, हमारे पास में बात सॉल्व हो गई है। क्या सॉल्व होकर के आई वो बात ये सॉल्व होकर के आई है कि हमारे पास में जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात होती है उसके अंदर ये आपका पेरोक्साइड लिंक तभी होगा जब ये -1 होगा, और अगर PbO2 है तो PbO2 में PB की +4 भी हो सकती है, और जब ये +4 होगी तो ऑक्सीजन की वैल्यू निकल के आएगी -2, और -2 ऑक्सीजन होने का मतलब पेरोक्साइड नहीं होता है, -2 ऑक्सीजन होने का मतलब ऑक्साइड हुआ करता है। रिमेंबर इट, ओके। चलिए, अब हमारे पास में जो एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है, जरा उसके लिए मैं आपसे डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहा हूं। वो डिस्कशन पॉइंट हमारे पास में क्या है कि जब भी हम बात करते हैं ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड और इन सारे सेगमेंट्स की,
ठीक, तो वाटर के डाल देने से आखिरकार इनके ऊपर क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ करता है जिसको मैं अब आपको डिस्कस करके बताने जा रहा हूं। क्या है कि अगर मेरे पास में इफ आई एम हैविंग ऑक्साइड, अगर मेरे पास ऑक्साइड है और मैं उसके ऊपर वाटर डाल देता हूं तो ये मुझे मिलेगा KOH, सिंपल बेस। अगर मेरे पास में कहीं पर पेरोक्साइड है और उसके ऊपर मैं वाटर डाल देता हूं तो ये मिलेगा KOH प्लस H2O2। इफ आई एम हैविंग सुपर ऑक्साइड, अगर मेरे पास सुपर ऑक्साइड है देन इट इज KOH प्लस H2O2 प्लस O2। दिस इज ऑलवेज रिमेंबर। आगे भी मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर आपको सीखना है, इसी जिंदगी में सीखना है, इसी बार सीखना है और बहुत अच्छे से सीखना है। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। 3 चीजों का अपने जिंदगी में आप हमेशा ध्यान रखे रहें, हमेशा, कभी मत भूलिए। ये जिंदगी, ये पल, ये समय, ये कंडीशंस स्टेबल नहीं है। बुरी है, अच्छी आएंगी, अच्छी है, बुरी मत कर लेना, बुरी मत कर लेना। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी, अपने एक्सपीरियंस हर एक कोई शेयर करता है, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं ही 100% सही हूं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा। इतने उलझ जाते हैं हम इस जिंदगी में कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या खोते जा रहे हैं। हम बहुत कुछ खो रहे हैं, हम समय को खोते हैं, समय का यूज खोते हैं। मैंने भी खोया, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। समय का उपयोग, समय का सदुपयोग। एक समय का उपयोग कैसे भी कर लीजिए, एक समय का सदुपयोग अच्छे से करना होता है। इस सदुपयोग के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए हुआ करती है, समय बचा लीजिए। समय कैसे बचाएंगे? कुछ ऐसे टूल्स जो मैंने आपको दिए या कुछ ऐसे टीचर्स जो आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, आपके समय को बचाते हैं। वो अपनी खुद की मेहनत करते हैं और आपके लिए समय बचाते हैं। आपको ऐसे कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि आपको ढूंढने की कम जरूरत पड़ती है, और वो बचा हुआ समय आप सोचने में, प्लान्स में, चीज़ों को अच्छे से करने में यूज़ करा करिए। यही एक मूल मंत्र है सिलेक्शन का और सक्सेस का। यूज द टाइम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड मैनेज दैट वन। उसे मैनेज करके चलिए आप, ठीक है? चलिए साहब, तो ये मेरे पास में था कॉन्सेप्ट ऑक्साइड ऑक्साइड। तो हमने 2 कॉन्सेप्ट आपको समझाए। अब हम उससे नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जहां पर हम बहुत इंपॉर्टेंट बातों को कर रहे होंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड। आ जाए उससे नेक्स्ट वाले पे। इंतजार करेंगे आप? करिए, चलिए इंतजार।